नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद सारस्वत आपका अपने YouTube चैनल सारस्वत क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान आशुलिपि कर्मचारी चयन भर्ती परीक्षा 2024 की। और उसमें साइंस में की जब अपन बात करते हैं दोस्तों, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन आपके सिलेबस का एक प्रमुख पार्ट है। और आज उसी को पर लेके चलेंगे बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही आसान तरीके से रिफ्लेक्शन को जो है वो आज हम समझेंगे। और उससे पहले हम समझते हैं कि प्रकाश जो है वो क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पर एक परिभाषा है, हालांकि इस परिभाषा से क्वेश्चन नहीं आएंगे, बस हमें एक पता होता है कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय विकिरण होती है। क्या होती है? विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिसकी तरंग दैर्ध्य दृश्य सीमा के भीतर होती है, मतलब देख जिसको हम देख पाते हैं। तकनीकी या वैज्ञानिक संदर्भ में किसी भी तरंग दैर्ध्य के विकिरण को ही क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। तो विद्युत चुंबकीय विकिरण ही क्या है? प्रकाश कहलाती है। ठीक है। और प्रकाश का जो मूल कण होता है वो क्या कहलाता है दोस्तों? फोटोन कहलाता है। अगर फोटोन ये अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है। तो ये तो रहा अपने प्रकाश के बारे में, हमने थोड़ी सी यहाँ पर जानकारी ली। और प्रकाश के बाद में हम प्रकाश के गुणों की बात करेंगे। और प्रकाश के गुणों की जब बात करते हैं दोस्तों, तो प्रकाश के गुण में सबसे पहला गुण आता है, प्रकाश सरल सीधी रेखाओं में गमन करता है। प्रकाश क्या करेगा? हमेशा सीधी रेखाओं में गमन करेगा, कभी भी आड़ी तिरछी रेखाओं में या सर्कुलर होते हुए नहीं करेगा। ठीक है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मतलब इसको किसी भी माध्यम की या रास्ते की आवश्यकता नहीं है। ये विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, तो ये बिल्कुल सीधे सपाट चलने वाली होती है और इसको किसी प्रकार के रास्ते की नीड नहीं है। प्रकाश की चाल जो है वो निर्वात में क्या होगी? सर्वाधिक होती है। क्या होती है? प्रकाश की चाल निर्वात में सर्वाधिक होती है। अब प्रकाश की अगर मैं चाल की बात करूं दोस्तों, 3 × 10⁸ क्या? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो अगर प्रकाश की चाल की अगर बात आती है तो क्या होगा? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये प्रकाश की चाल है। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है निर्वात में दोस्तों। ठीक है। निर्वात में जिसमें कोई भी गैस द्रव ठोस कुछ नहीं होता है। उसके बाद जो गैस वाली जगह होती है दोस्तों, वहां पर प्रकाश की जो चाल होती है वो तेज होती है। तो सबसे ज्यादा निर्वात, निर्वात के बाद गैस, गैस के बाद द्रव और द्रव के बाद में ठोस। ठीक है। तो ये चार चीजें होती हैं। ये लेवल कभी कभी पूछ लिया जाता है कि प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे ज्यादा तेज, फिर गैस में, फिर द्रव में और फिर ठोस में रहेगी। ठीक है। और कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि जो या पानी के अंदर जब प्रकाश जाता है दोस्तों, तो वो कितने प्रकाश पहुंच पाता है। तो समुद्र में या पानी के अंदर 200 मीटर तक प्रकाश जो है वो इजीली पहुंच जाता है। ठीक है। तो ये हमने कुछ चीजें जो प्रकाश से रिलेटेड थी वो पढ़ी। लेकिन जो आज का हमारा मेन पॉइंट है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दोस्तों। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की मैं जब भी बात करता हूँ तो यहाँ के सिलेबस में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। और वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों, कि यहाँ पर सिलेबस से रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं। तो सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में हम यहाँ पर देख रहे हैं। प्रकाश का जो परावर्तन है वो किस प्रकार से रहता है। तो देखिए, पहली बात, प्रकाश का परावर्तन टकराकर वापस लौट आना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जैसे यहाँ पर इंसिडेंट रे है, जो प्रकाश की किरण है वो आती है, यहाँ हमने नीचे मिरर लगा हुआ है, इस मिरर पे टकराएगी और टकराकर वापस जब जाएगी तो टकराकर वापस लौटने को ही हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। ठीक है। कोई भी वस्तु परावर्तन के कारण ही दिखती है, तो इस बात को अब नोट करते हैं दोस्तों। कोई भी चीज होगी,
वो हमें दिखेगी किस वजह से? परावर्तन के कारण, ठीक है। मतलब ये कि अगर आपको मेरी ये शर्ट दिख रही है, मैं दिख रहा हूं, ये पीछे ये लड़की दिख रही है, तो इस पे प्रकाश है और प्रकाश आपकी आंखों में टकराव है, तो ये प्रकाश के कारण ही, जो आपको पता होगा कि जो रंग होते हैं वो भी प्रकाश के कारण है। अगर मैं यहाँ पर अंधेरा कर दूंगा तो क्या हम इसको देख पाएंगे? क्या आप मुझे देख पाएंगे? क्या हम कलर को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। तो प्रकाश का परावर्तन ही होता है जिसके कारण हमें कोई भी वस्तु है वो दिखती है, ठीक है। ब्लैक होल में परावर्तन नहीं होता है। वही बात कि जब अंधेरा कर दिया जाए पूरी तरह से, तो क्या आपको कोई चीज दिखेगी? परावर्तन ही नहीं होगा, दिखना बंद हो जाएगा, ठीक है। परावर्तन का सबसे अच्छा उदाहरण होता है दर्पण। अगर परावर्तन को समझना है तो हमें क्या वस्तु को लिया जाता है? लाइट और दर्पण को यूज किया जाता है। इससे हम परावर्तन को बहुत ही डिफाइन तरीके से पढ़ पाते हैं। दर्पण के निर्माण में ग्लूकोज मिलाया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात है। जो दर्पण होगा उसके निर्माण जब हो रहा होता है तो उसमें ग्लूकोज मिलेगा। और सबसे बड़ी बात जो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन के लिए दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है, दर्पण के पीछे AgBr, मैंने बताया था Ag से आपका सिल्वर होता है, Br से ब्रोमाइड होता है। तो सिल्वर ब्रोमाइड से कलई किया जाता है या पेंट किया जाता है, उसकी कलई की जाती है। और उस प्रकार से जो जिस कांच में हम देखते हैं, जहाँ पे हम रिफ्लेक्ट करते हैं, वो वाला कांच जिसमें हम चेहरा देखते हैं, बाल बाते हैं, तो वो कांच बनता है। कैसे बनता है? AgBr सिल्वर ब्रोमाइड की कलई के द्वारा। जो उसके पीछे आप कभी देखते हो ब्राउन कलर का सा या हरे कलर का सा पेंट सा हुआ होता है, तो वहां पर क्या होता है, इसके पीछे दोस्तों कलई होती है। और वो किसकी होती है? सिल्वर ब्रोमाइड की कलई होती है। और तभी हम दर्पण में अपने फेस को जो है वो क्लियरली देख पाते हैं, ठीक है। यहां तक अपन बात कर चुके हैं। और दोस्तों अगर आप कर रहे हैं स्टेनो और टाइपिंग की तैयारी, तो सारस्वत स्टेनो क्लासेस आपको देता है सर्वोत्तम, सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म ऑनलाइन और ऑफलाइन के लिए। तो अधिक जानकारी के लिए आप 9887060188 पर कॉल करें और इंस्टीट्यूट को जरूर विजिट करें। इंस्टीट्यूट है आपका जयपुर, राजस्थान में, जयपुर में गायत्री नगर में, ठीक है। चलिए, ये है आपके नियर रामनगर मेट्रो स्टेशन। चलिए, अब हम बात करते हैं जो प्रकाश का नियम है, प्रकाश के बारे में, प्रकाश के परिवर्तन के बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ लिया है कि प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है। लेकिन अब हम बात करेंगे प्रकाश के जो नियम होते हैं वो क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जो जैसे टॉर्च के द्वारा, सूरज के द्वारा या किसी भी प्रकाश से, जहां से प्रकाश की उत्पत्ति होकर प्रकाश आ रहा है, तो वो जो आ रहा है उसको हम कहते हैं आपतित किरण। और इंग्लिश में हम इसको कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। जो कि प्रकाश आता है, आने से ही आ लगा लीजिए, ठीक है। और इन से आप लगा लीजिए कि जो चीज आ रही है, तो अगर प्रकाश आ रहा है तो आना या फिर इन होना, तो आपतित या इंसिडेंट रे कहलाती है, ठीक है। तो ये नीचे आप जो देख रहे हैं ये मिरर है, दर्पण जिसको हम हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में मिरर कहते हैं। तो आपतित किरण या इंसिडेंट मिरर, वो इंसिडेंट जो रे है वो मिरर से यहां पर टकराएगी। और इस पॉइंट से दोस्तों, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता हूं, तो इस पॉइंट पे यहाँ पर टकराएगी और यहां से ये रिफ्लेक्ट होगी परावर्तित किरण, जिसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर है यहाँ तक? तो ये इंसिडेंट रे होती है जो ऊपर से नीचे आएगी, आपतित किरण, और नीचे से ऊपर जाने वाली परावर्तित किरण कहलाती है। बीच में दोस्तों हम इसको अभिलंब कहते हैं और इंग्लिश में इसको हम नॉर्मल कहते हैं, ठीक है। इसको हम बीच में ये इंगित किया जाता है जो बिल्कुल पॉइंट पे रहता है, आप यहाँ पर ये देख पा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो ये कोण बन रहे हैं दोस्तों, ये वाले कोण, क्या ये जो कोण बन रहे हैं इसको हम आई से और आर से इंगित कर देते हैं, ठीक है। ये होता है आपका जो इंसिडेंट जो कोण है, ठीक है, वो आपका बन जाता है। और ये आपका परावर्तन मतलब रिफ्लेक्शन कोण बन जाता है। तो हम आई और आर से इसको प्रदर्शित यहां पर करते हैं। तो यहां पर देखेंगे आप कि आपतित किरण से लेकर अविलंब तक, आपतित किरण से लेकर अविलंब या फिर इंसिडेंट रे से लेकर नॉर्मल रे जो ये बनी हुई है, इसके बीच का जो पार्ट है ये इंसिडेंट जो कोण है वो बनता है। और नॉर्मल से लेकर रिफ्लेक्टेड रे के बीच में रिफ्लेक्टेड कोण बनता है। तो यहां तक हम अपनी बात को समझ चुके हैं।
कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन कोण या परावर्तन कोण और अविलंब क्या होता है। इंग्लिश की बात करूं तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल, इंसिडेंट कोण, रिफ्लेक्शन कोण और रिफ्लेक्टेड रे और मिरर, ये पॉइंट हम समझ चुके हैं, ठीक है। अब देखिए प्रकाश के नियमों को हम समझते हैं। आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब क्या है, आपतन कोण क्या हो गया, इंसिडेंट रे हो गया, ठीक है। तो ये इंसिडेंट कोण हो गया। तो यहां पर बात हो रही है जो ये आपतन कोण है, इसका मान हमेशा परावर्तन कोण के बराबर रहेगा। इंसिडेंट मान जो है वो रिफ्लेक्टेड कोण के मान के बराबर रहेगा। तो पहली बात ये क्लियर कर ली है। दूसरी बात ये कि आपतित किरण मतलब इंसिडेंट रे, आपका अविलंब मतलब नॉर्मल, और परावर्तित किरण मतलब रिफ्लेक्टेड रे, तीनों ही एक ही तल में स्थित होंगे। मतलब तीनों ही एक ही जगह पर मिलेंगे और एक ही तल मतलब मिरर पर स्थित होंगे। तो ये इसके दो नियम होते हैं, परावर्तन के दो नियम। ये प्रश्न घुमा के पूछे जा सकते हैं। प्रश्न जब मैं सॉल्व करवाऊंगा तब हम इनकी और चर्चा करेंगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं। कुछ प्रश्न जो इसमें मोस्ट ऑफ पूछे जाते हैं वो क्या है। एक किरण समतल दर्पण के तल से 50 डिग्री का कोण बनाती है, तो कोण R का मान क्या होगा। देखिए एक किरण मतलब इंसिडेंट रे की बात हो रही है। तो एक इंसिडेंट रे समतल दर्पण पे, समतल दर्पण क्या हो गया, ये हो गया कि तल से, तल ये यही तल हो गया जो इसका बेस हो गया। तो इस तल से 50 डिग्री का कोण बनाती है। मतलब ये कि इस बेस से ये कितने डिग्री का कोण बना रही है, 50 डिग्री का कोण बनाती है। तो कोण R का मान क्या होगा। अब इसको देखिए कैसे सोल्व करेंगे। सोल्व करने के लिए आप यहां पर देख रहे हैं कि ये जो लाइन है बिल्कुल 90 डिग्री पे चल रही है। कितनी, अविलंब हमेशा चलता है 90 डिग्री पे। अब देखिए यहां पर ये कह रहा है कि तल से 50 डिग्री का कोण बना रही है। तो 50 डिग्री 90 में से आप लेस कर दीजिए, बचेगा कितना, 40। ठीक है, अगर 50 में हम 40 जोड़ देंगे तो 90 हो जाएगा ना। तो इस तरीके से हमने आई का मान निकाल लिया। अब रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ऐसे में ये यही तो पूछ रहा है कि कोण R मतलब रिफ्लेक्टेड जो आपका कोण है उसका मान पूछा है। मतलब ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर ये 40 है, इंसिडेंट कोण अगर 40 है, तो रिफ्लेक्टेड कोण भी कितना होगा दोस्तों, 40 होगा। तो इसका आंसर सीधा सीधा क्या निकल गया है, 40 निकल गया है। ठीक है। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि एक किरण समतल दर्पण के तल से 35 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, चलिए मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर इसको हटा देता हूं। अब इसको, इस क्वेश्चन को भी हम, ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, समतल दर्पण से 35 डिग्री का कोण बना रही है। मतलब ये कितना डिग्री का बना रही है, 35 डिग्री का कोण बनाती है। तो आपतित किरण एवं परावर्तित किरण के बीच का कोण क्या होगा। अब ये बोल रहा है कि इंसिडेंट रे से लेकर रिफ्लेक्टेड रे के बीच के कोणों का मान क्या होगा। मतलब आई और आर दोनों के कोणों का मान मांग रहा है। तो उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, का मान निकालना पड़ेगा। अब देखिए 90 में से जब हम 35 को लेस कर देते हैं तो यहां पर बचता है 5 और 5। ठीक है, इतना ही बचेगा, 60 70 80 90 तो 55। तो यहां पर आ गया आपका 55 डिग्री। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि जब इंसिडेंट कोण और रिफ्लेक्टेड कोण का मान हमेशा बराबर होता है, तो अगर ये 55 डिग्री है तो ये भी कितना डिग्री होगा दोस्तों, 55 डिग्री होगा। तो ऐसे में आपतित किरण से परावर्तित किरण के बीच, मतलब इसके बीच की में कितने डिग्री का कोण होगा। तो दोस्तों 55 प्लस 55 बराबर 110 डिग्री का कोण बनेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका जो रिफ्लेक्टेड पार्ट है, जो प्रकाश का रिफ्लेक्शन है, वो आपका यहाँ पर पूरा होता है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके होते हैं और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो हमारी वन लाइनर बुक के अंदर भी आ जाएंगे। और इसके नोट्स जो हैं दोस्तों वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। इसका जो नोट्स है, पीडीएफ नोट्स है, वो वहां पर आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे।
तो दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियोस अगर पसंद आ रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर आप जरूर करें और हमें बताएं कमेंट करके कि हमें और क्या ऐड करना चाहिए जो आपके रिजल्ट को और बेहतर कर सके। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।